सर हमें जो है इस जंगल में बड़े कठिनाई से दिन काटे गुजारते हैं जी। फिर ताकि पाल फूल के पशुओं को फिर जानवर खा लेता है। अच्छा। और हमें कोई न मुआवजा मिलता है न कोई किसी से शता पता, अपने खर्च लगा के भी जंगलात वाले मुआवजा नहीं दे पाते, कुछ नहीं देते। कुछ नहीं। साथियों नमस्कार, समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम परिक्षेत्रों में, अपने गांवों में और तमाम वनों में जाकर के लोगों से मिलकर के ये देख रहे हैं कि किस तरह की क्या वो समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं। ऐसे ही आज जन समस्या यात्रा अभियान के तहत मैं कुपड़ा, जो कि एक वन है और कुपड़ा नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ भेड़ पालक मिले हैं। बड़ी मेहनत ये करते हैं। मैंने देखा कि इस समय कड़ाके की ठंड, लगभग माइनस डिग्री पर जो है, 0 पर यहाँ का जो टेम्परेचर जा रहा है, इस ठंड में यहाँ पर भेड़ पालक किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम सरकार बहुत कुछ सभी लोगों के लिए कर रही है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि भेड़ पालकों के लिए सरकार ने क्या किया। करती भी होगी, लेकिन विभाग द्वारा इन सीधा जो भेड़ पालक के वनों में अपनी भेड़ियाँ चुंगाते हैं, इन तक वो राशि, वो सामान पहुंच नहीं पाता। तो जानने का प्रयास करेंगे। समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 ने ये बेड़ा उठाया कि आखिर हमारे जो भेड़ पालक हैं, इनका जीवन किस तरह का होता है, इनके जीवन में किस तरह की कठिनाई इन वनों में होती हैं, क्या असुविधाएं इनको होती हैं और क्या क्या सुविधाएं इन्हें सरकार की तरफ से चाहिए। तो जानने का प्रयास करते हैं। और इस समय ठंड का इलाका है, चारों तरफ इन्होंने आग का ये जरिया होता है, इसी के माध्यम से बस ये अपना जीवन यापन करते हैं। काफ़ी ठंड का माहौल यहाँ पर है। तो थोड़ा सा भेड़ पालकों को आइए, ज़रा आगे आ जाइए। सर हमें जो है इस जंगल में बड़े कठिनाई से दिन काटे गुजारते हैं जी। फिर ताकि पाल फूल के पशुओं को फिर जानवर खा लेता है। अच्छा। और हमें कोई न मुआवजा मिलता है न कोई किसी से शता पता, अपने खर्च लगा के भी जंगलात वाले मुआवजा नहीं दे पाते, कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते। हम तो कोई सामान ही पहुँचता है नहीं, कुछ नहीं पहुँच पाता सर। अच्छा अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होती है, किस तरह की दिक्कतें हैं सर? कड़ाके की ठंड आपने देखी है, दूसरे में पेड़ों में चढ़ना पड़ता, कोई गिर जाए उसका मुआवजा नहीं मिलता, कोई जानवर को भी खा लेता उसका मुआवजा नहीं मिलता। दूसरे में हमें कोई क्या उपलब्ध है, कोई साधन नहीं है, सुविधा जंगल में जैसे टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लोकल टेंट खरीद के अपने हम दिन गुजारते हैं हम लोग। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे कहाँ सर, यहाँ तक तो हम तक तो पहुँच ही नहीं रहा। ओरिजिनल चीज तो गायब है, जो सरकार देती होगी ओरिजिनल गायब हो जाती है। हम तक कुछ नहीं, सामान नहीं पहुँच पाता, आप लोगों तक कुछ नहीं पहुँचता। हमें चेक किए, हमारे पास जूता कपड़ा कोई आइटम आ रखी होगी आप लोगों की सरकार के द्वारा। जैसे कई बार क्या होता है, भेड़ियाँ जो है जंगली जानवर खा जाते हैं, तो मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूँ कि आप लोगों के लिए मुआवजा मिलता है। तो मुआवजा पहुँच पाता है आप लोगों? नहीं पहुँचता सर। मेरा खुद ही जो है पिछले बार 17 माल बगरे नहीं मारा मैंने। हाँ, कागज दे के नेटवर्क उसमें रेंज में जमा कर रखा था। 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। मेरा उल्टा है, 5-6 हजार खर्च लगा के भी जंगलात वालों ने कुछ नहीं, घर तक बैठा रखे सब लोगों को, जितने भी फॉरेस्टर रेंजर तक, पर कुछ मुआवजा नहीं दिया सर। कोई मुआवजा नहीं मिला मुझे। जी। क्या नाम है आपका? सीताराम। कौन से गांव से आप? लिवाड़ी से हूँ सर। तो देखिए साथियों, बड़ी समस्याएं, हम कहते हैं ना, हमारी सरकार कह रही है कि हम भेड़ पालकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे पता है सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन विभाग में बैठे जो अधिकारी है, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ी मेहनत की करके आपको जो मैंने अभी भेड़ियों को परिदृश्य दिखाया, भेड़ियाँ दिखाई कि कितनी मेहनत के बाद अभी कड़ाके की ठंड हो रही है, इस कड़ाके की ठंड में ये लोग इन भेड़ियों को पालते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के पालने के बाद अगर कोई जानवर आता है, हमला कर देता है, इनकी भेड़ियों का विनाश कर देता है, तो जिम्मेदार कौन है? विभाग तो इसकी सेवा जिम्मेदार रहेगा, विभाग तो ही इसका जो फर्ज है वो निभाएगा। ऐसे ही नाम क्या था आपका? सीताराम। सीताराम जी, इन्होंने बताया कि इनकी 17 भेड़ियाँ जो है जंगली जानवर ने मार दी। उसके बावजूद वन विभाग का फर्ज बनता है पहुंचे वहां तक, कुछ नहीं कि इन लोगों के लिए मुआवजा नहीं देंगे तो इनका मनोबल तो टूटेगा। आगे से कैसे भेड़ पालियां ये लोग पालेंगे बताइए। इनकी 17 भेड़ियां मारी गई। मारने के बावजूद विभाग के पास इन्होंने चक्कर लगाए। बताए, पहले बात तो इनके पास समय नहीं होता, ये भेड़ियां चुंगाए चक्कर लगाए। विभाग के पास चक्कर लगाते लगाते लगभग
कई समय बीत गया और हजारों रुपए 5-10 हजार रुपए खर्च हो गए, साल भर ही हो गया, पूरा 1 साल, लेकिन अभी तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला। मैं विभाग से पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग मुआवजे के हकदार है या नहीं? अगर नहीं है तो बताइए, अगर हैं, मुझे पता है कि विभाग देना नहीं चाहता। सरकार तो पूरा कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है, जबकि सबको दिख रहा है 17 भेड़िया जंगली जानवर से मरी है, स्वयं तो नहीं मारी इन लोगों ने, जंगली जानवर से मरी है। लेकिन सरकार का फर्ज बनता है साथियों, विभाग का फर्ज बनता है, क्या ऐसे व्यक्तियों को, हमारी सरकार तो कह रही है कि हम भेड़ पालकों की जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इनकी क्या हालत है। इनकी भेड़ियां मर भी जाती है, जंगली जानवर हमला कर देता है, उसके बावजूद भी इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता। तो साथियों, ये दुर्भाग्य है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू सिंह राव। अच्छा, कितने सालों से आप ये भेड़ियां चुंगा रहे हैं? मैं 2007 से भेड़ियां चुंगा रहा हूँ। 2007 से आप भेड़ियां चुंगा रहे हैं, तो कितना लाभ मिल रहा है आपको? सर लाभ तो मिलता है, लेकिन कहाँ लाभ उतना है, अपना गुजारा चलता है, लाभ तो ठीक होता है, लेकिन कुछ जानवर भी मारते हैं जी, और कुछ भी खो जाता है, कुछ दो चार अपना गुजारा करते हैं, थोड़ा यह है कि अपना तांगा चल जाता है। मतलब तो सरकार सुविधाएं देती है आपको? सुविधाएं कहाँ साहब, सुविधाएं नहीं देते हैं, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा कहाँ, यहाँ तो मतलब ये है कि हम ऐसे जी रहे हैं जैसे जानवर की तरह है। भेड़ तो हमारी जानवर है, लेकिन हम भी इनसे ज़्यादा जानवर हम हैं, जिनके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब भी हमारा मतलब सरकार कोई वो नहीं कर रहा है। अभी तक कोई हेल्प आपको सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं, हेल्प हमको कुछ नहीं मिली अभी तक, कोई हेल्प नहीं मिली है। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी भेड़ों को हमला किया गया है, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं दिया। नहीं, आपको भी नहीं दिया जाता? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह कोई कुछ नहीं, मुआवजा नहीं दिया जाता जी, कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। क्या आपको इस समय 10 करोड़ लोग देश दुनिया के अंदर देख रहे हैं, क्या मांगे आपके, क्या मांगे भेड़ पालकों की है जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे वो आगे भी भेड़ चुंगा सके, आगे भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सके? देखो जी, व्यवसाय तो हमारे लिए, देखो जंगलों में तो आपके पास पता है कि जंगलों में बहुत सारी ठंड है, आजकल इतनी कड़ाके की ठंड है कि बकरी वालों को ऐसे साधन चाहिए, गर्म जैसे टेंट ही लगाओ, टेंट लगाओ, ट्रैक सूट लगाओ, जूता लगाओ, टॉर्च लगाओ, ये चीज़ें तो अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन हम तक कहाँ, हम तक तो कोई सामान ही नहीं पहुँचता है, कुछ नहीं पहुँचता है। तो विभाग से यही मांगे कि आप लोगों की हेल्प की जाए, ताकि आप भी और आगे अपना धंधा बढ़ाए। नहीं तो नहीं, मैं ऐसे तो मनोकामना भी टूट जाता है यदि सरकार कुछ सहायता नहीं करती है तो कहाँ से हमारा भी मन टूट जाता है। यदि कुछ सहायता सरकार द्वारा मिलती है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा वो कर सकते हैं हम। देखिए, बड़ा सवाल उभर करके सामने आ रहा है। हमारी सरकार दिन प्रतिदिन कह रही है कि हम लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ा रहे हैं। जो पुराने जमाने का जो रोजगार है लोगों के, जैसे भेड़ पालक हैं, बहुत सारे अन्य बुनाई हैं, कि हम इन कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन क्या बढ़ावा ऐसे दिया जा सकता है कि इन तक किसी तरह की आज तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाई? क्या सरकार में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि भेड़ पालकों के जीवन के बारे में भी सोचा जाए? तो अनुरोध है कि इनके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाए। हो सकता है सरकार से आ रहा होगा, लेकिन विभाग इन तक पहुंचा नहीं रहा होगा। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि इनकी 17 भेड़ियां मारी गई, लेकिन मारने के बावजूद कागजों के चक्कर लगाते रहे कि मुआवजा मिले, क्योंकि उसके हकदार हैं, वन में बैठे हुए हैं। अगर किसी भी भेड़ का, किसी भी जो घरेलू पशु है, उसका अगर हम उसके ऊपर हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी वन विभाग की होती है कि आप लोग मुआवजा दें। लेकिन साथियों, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि बेचारे बड़ी मेहनत करके, मैं जिस समय देख रहा हूँ, मुझे भी इस समय ठंड लग रही है, इस कड़ाके की ठंड में इतनी मेहनत करके इन भेड़ियों को पालते हैं, उसके बावजूद जब 17-17, 20-20 जंगली जानवर इन भेड़ियों के ऊपर हमला कर दें तो उसके बाद कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। तो ये इनकी बड़ी समस्याएं, हमने एक कोशिश की, क्योंकि इन तक कोई नहीं पहुंच पाता, तो हमने कोशिश की कि क्या वो समस्याएं हैं, क्या वो दिक्कतें इनके पास होती हैं, जिनकी आवश्यकता, क्या वो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता इन तक पहुँच सकें। तो बड़ा आरोप है, बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि इस समय आके सहारे जी रहे हैं, तो क्या ये लोग, इनके साथ जब इस तरह का अन्याय होता है तो हमें भी दुख होता है। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से इनकी भेड़ियां हैं, और भी इनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के हकदार हैं, भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सुविधा लेने का अधिकार है। तो मुझे विश्वास है, आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ मौरी ब्लॉक के कुपड़ा क्षेत्र से, इस समय आपको दिखा रहा हूँ मैं सीधी कवरेजिंग समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 के माध्यम से। तो देखते रहिए आप।
कैमरामैन अनिल के साथ समाज क्रांति न्यूज़ के लिए अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत। चलो मैं आपकी उसको ना, मैं आपका नाम